तो भाई इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए आखिरकार साइन हो चुका है। जो किसी ने नहीं सोचा था फाइनली वो हो चुका है, क्योंकि पिछले कई सालों से इस डील की बात चल रही है, लेकिन दोनों कंट्रीज एक दूसरे की डिमांड पे सहमति नहीं जता पा रहे थे, इसलिए ये डील बार बार पोस्टपोन होती जा रही थी। बट फाइनली आज पीएम मोदी के यूके दौरे पे ये डील को साइन किया गया और ये डील पूरी की गई। तो आज हम समझेंगे कि ये एफटीए होता क्या है और इससे क्या फायदा होगा दोनों कंट्रीज को और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों साइड की कंपनीज को। तो एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब आपको दूसरी कंट्री में ट्रेड करने के लिए कोई टैक्स ना देने पड़े, उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लो इंडिया से हम कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं यूके में, जिसका प्राइस होता है 100 रुपए, लेकिन जब यूके में पहुंचता है तो यूके गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है 30% का, तो उसका प्राइस फिर हो जाता है 130 रुपए। और जो मार्केट में बिकेगा यूके की मार्केट में वो 130 रुपए के ऊपर ही बिकेगा। तो अब अगर कोई एक यूके की कंपनी होगी, उसका सेम सामान होगा, सेम चीज होगी, अगर वो 100 रुपए की बनेगी तो उधर 100 रुपए की ही बिकेगी, क्योंकि उस पे कोई 30% का टैक्स नहीं लगाया होगा। तो ऑब्वियसली लोग सस्ता वाला सामान ही लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एक्सपोर्ट होगा इंडिया का वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लोग वो वाला सामान कम लेंगे। तो इसी टैक्स को कम करने के लिए या हटाने के लिए ये डील साइन की गई है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सके और दोनों कंट्रीज इसका फायदा ले सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का की फीचर क्या है। इस ट्रेड एग्रीमेंट का सबसे की फीचर ये है कि 2030 तक इंडिया और यूके के बाइलेटरल ट्रेड को बढ़ा के $100 बिलियन तक पहुंचाना है, जो कि अभी 21.34 बिलियन डॉलर का है, जिसमें से 14.5 बिलियन डॉलर इंडिया एक्सपोर्ट करता है और 8.6 बिलियन डॉलर यूके एक्सपोर्ट करता है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों पे टैक्स हटाया गया है या टैक्स कम किया गया है जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, स्पाइसेस, टर्मरिक वगैरह वगैरह और पिकल, पल्सेस वगैरह, इन सबको ड्यूटी फ्री कर दिया है यूके की मार्केट के लिए। तो उसके बाद आता है इंडिया की मैरीन प्रोडक्ट्स। तो इंडिया की मैरीन प्रोडक्ट्स पे भी जीरो टैरिफ लगेगा, जो कि क्रिएट करेगा $5.4 बिलियन एक्सपोर्ट, जिसका अभी शेयर है 2.25%। तो उसके बाद बारी आती है इंडियन टेक्सटाइल्स की। तो इंडियन टेक्सटाइल को भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। तो अब इंडियन टेक्सटाइल टक्कर देगी जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, कम्बोडिया जैसे देशों को, जिनको पहले ही ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता था यूके की मार्केट में। अब उनके लिए क्या हो गया कि उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया। तो कल जो भी इन कंट्रीज की ये टेक्सटाइल कंपनीज होगी तो उनके शेयर तो बहुत ज़्यादा गिरने वाले हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट को भी ड्यूटी फ्री कर दिया है, तो फार्मा सेक्टर में भी बूस्ट मिलेगा एक्सपोर्ट को। उसके बाद केमिकल और प्लास्टिक एक्सपोर्ट होंगे, वो भी बढ़ेंगे। एस्टिमेट है कि 30 से 40% तक बढ़ सकते हैं एक्सपोर्ट। और उसके बाद जैसे टॉयज, जेम्स और ज्वेलरी, तो इसमें भी एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और चाइना, वियतनाम जैसी कंट्रीज को अब कंपटीशन मिलेगा यूके की मार्केट में। और उसके बाद लेदर फुटवेयर वगैरह, उसको भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, तो उसमें भी अब एक्सपोर्ट बढ़ने वाले हैं हमारे। तो अभी हमने देखा कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करने वाला है और कौन कौन से सेक्टर में फायदा होगा इंडिया को। तो अब हम देखेंगे कि यूके क्या एक्सपोर्ट करेगा और इंडियन मार्केट में क्या क्या चीजें आगे अब सस्ती होने वाली है जो यूके से आती है। तो सबसे पहले बिस्की, जिसपे कि 150% टैक्स लगता था, अब सीधा 75% कर दिया है और उसके बाद धीरे धीरे करके 40% तक वो कर देंगे। तो जो भी बिस्की लवर है उनके लिए अच्छी खबर है कि अब यूके की जो बिस्की होगी वो उनको सस्ती मिलेगी। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, जो कि 100% से ज्यादा टैक्स था उस पे, अब उसको सीधा 10% पे ला दिया गया है। और उसके बाद कॉस्मेटिक, जो कि 28% का था, उसको 0 से 5% के बीच में ला दिया है। और चॉकलेट, और जो कि
प्रीमियम चॉकलेट थे यूके के, उन पे 30% का टैक्स था, उसको भी कम करके 0 से 5% के बीच में ला दिया गया है। उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक, मेडिकल डिवाइसेस, एरोस्पेस प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें 0 से 5% के बीच में ला दी गई हैं, जिन पे कि 30% या 40% तक टैक्स था, अब ये 0 से 5% के बीच में होगा। जो भी कंपनीज इस कैटेगरी में एक्सपोर्ट करती होंगी तो डेफिनेटली इनके शेयर प्राइस अब बढ़ने वाले हैं, और जिन भी कंपनीज के लिए अब कंपटीशन बढ़ गया है तो उनके प्राइस थोड़े थोड़े तो गिरने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट या मार्केट के रिलेटेड न्यूज वगैरह देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।